ओम सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य छन्दसां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी छंद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और छंदों के लक्षणों एवं उदाहरणों को देख रहे हैं। और ये जो छंद और लक्षण और उदाहरण जो है, तो उदाहरण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से हम इनको देख रहे हैं। तो आज जो मैं आपके लिए छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस छंद का नाम है वसंत तिलका। क्या नाम है? वसंत तिलका। तो वसंत तिलका छंद के विषय में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा, पहले हिंदी में, उसके बाद संस्कृत भाषा में लक्षण बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, वसंत तिलका यह 14 वर्णों का छंद है, अतः शक्वरी जाति का छंद है ये, शक्वरी। ठीक। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और वसंत तिलका शक्वरी जाति का छंद है। इसकी जाति क्या है? शक्वरी। अब 14 वर्णों का जो क्रम है वो क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और उनका जो गणों का क्रम है वो होता है तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुवर्ण। तगण, भगण, जगण, जगण, ये 12 हो गए और 2 गुरुवर्ण हो गए 14। तो यह शक्वरी जाति का छंद है, क्योंकि इसमें 14 वर्ण पाए जाते हैं प्रत्येक चरण में और गणों का जो क्रम होता है, गणों का, वह होता है तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुवर्ण हो गए 14। तो यह, और चरण के अंत में यति होती है। यति अर्थात विराम जो है, चरण के अंत में ठहराव होता है। तो अभी मैंने आपको जो है वसंत तिलका छंद के बारे में बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत कतिपय लक्षणों का उल्लेख करूँगा और उन लक्षणों का अर्थ भी बताऊँगा। तो सबसे पहला जो वसंत तिलका छंद का लक्षण है, वह मैं आपको पिंगल सूत्र का बता रहा हूँ। पिंगल सूत्र में वसंत तिलका छंद के विषय में जो लक्षण बताया गया है, उस लक्षण को आप सुनिए। वसंत तिलका तभौ जौ गौ, ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। वसंत तिलका तभौ जौ गौ, क्या मतलब हुआ? वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, तभौ और जौ यानी जगण, जगण, तगण, भगण इसको बोलते हैं तभौ, और जौ मतलब जगण, जगण, और गौ, गौ मतलब 2 गुरुवर्ण हो गए 14। तगण, भगण यानी तभौ, जौ यानी जगण, जगण 12 और अंत में 2 गौ मतलब गुरुवर्ण। ये पिंगल सूत्र में लक्षण प्राप्त होता है। वसंत तिलका तभौ जौ गौ। अब मैं जो लक्षण बताने जा रहा हूँ आपको, वह छंदोमंजरी ग्रंथ का है। छंदोमंजरी ग्रंथ में क्या कहा गया है वसंत तिलका छंद के विषय में, उसको आप सुनिए। ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः, ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः। वसंत तिलका छंद ज्ञेय छंद होता है और जिसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और गौ, गह 2 गुरुवर्ण होते हैं। क्या है? ज्ञेयं वसंत तिलकम तभौ, ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः। तभ, तभ मतलब तगण, भगण, जा मतलब जगण, फिर जगौ यानी जगण और गौ मतलब 2 और गह यानी गुरुवर्ण। ठीक है।
ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगह, ये किसमें लिखा है? यह छंदो मंजरी में प्राप्त होता है ये लक्षण। अब एक प्रसिद्ध ग्रंथ और है वृत्त रत्नाकर, तो वृत्त रत्नाकर का भी मैं लक्षण आपको बता देता हूँ, वह भी इसी से मिलता जुलता है, छंदो मंजरी से मिलता जुलता, तो मैं आपको बता दूँ। वसंत तिलका का लक्षण वृत्त रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार सुनिए। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह। उक्ता वसंत तिलका यानी उक्ता वसंत तिलका मतलब वसंत तिलका छंद कहा गया है जहाँ पर तभजा जगौगह, जहाँ पर तगण भगण जगण जगण और गौगह यानी 2 गुरु के वर्णों के क्रम से 14 वर्ण पाए जाते हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, ठीक, ये वृत्त रत्नाकर का लक्षण था। तीनों लक्षण मैंने बता दिए हैं। इसका हिंदी में आपको अर्थ बता दिया है कि जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और जिनका क्रमशः क्या होता है? तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। इस प्रकार यह शक्वरी जाति का छंद है। इसकी जाति जो है वसंत तिलका की शक्वरी है, क्योंकि शक्वरी में 14 वर्ण पाए जाते हैं। अब चरण के अंत में यति होती है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक उदाहरण बता रहा हूँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 8वां श्लोक है, जो वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 8वां श्लोक यानी प्रथम अंक का 8वां श्लोक, ठीक। अब मैं क्या है वह श्लोक, ये आप ध्यान देंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, क्योंकि उसी के उदाहरण यहाँ पर मान्य होंगे परीक्षा में, क्योंकि हमारे प्रथम प्रश्नांतर्गत इसी ग्रंथ का समावेश किया गया है। तो आप सभी लक्षण के अतिरिक्त जो उदाहरण याद करेंगे वो उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से ही गृहीत होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये उदाहरण बता रहा हूँ। प्रथम अंक का 8वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, आप सुनेंगे। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, ये प्रथम पंक्ति हो चुकी है। द्वितीय सुनिए। निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णाः, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णाः, ये द्वितीय पंक्ति है। निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णा, ठीक। अब तृतीय पंक्ति सुनिए। आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया, ये तृतीय पंक्ति है। आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया, ये तृतीय पंक्ति है। और अब चतुर्थ पंक्ति देखिए। धावन्त्यमि मृगजवाक्षमयेव रथ्याः, धावन्त्यमि मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। प्रथम अंक का 8वां श्लोक पूर्ण हो गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रथम चरण में ही गणना करके बताता हूँ, क्योंकि चारों चरणों में समान वर्ण है, 14 वर्ण है। तो प्रथम चरण मैं आपको गणना करके लघु गुरु गणों की गणना करके बता देता हूँ। शेष चरण आप स्वयं प्रयास करेंगे। सुनिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, और हमारा लक्षण कहता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण। तो सबसे पहले देखिए मुक्तेषु, मुक्तेषु इसमें क्या है, क्या है? मुक्तेषु ताराज यानी तगण है। मुक्तेषु मु गुरु गिनेंगे क्योंकि उसके पश्चात हलंत क है। ते को गुरु गिनेंगे क्योंकि एकार की मात्रा है। शु को लघु गिनेंगे क्योंकि उसमें छोटा उ की मात्रा है। तो मुक्तेषु ताराज यानी तगण हो गया। अब अगला है रश्मिषु। रश्मिषु जो है इसको गिनेंगे हम
रश्मिषु, तो र को गिनेंगे गुरु क्योंकि उसके पश्चात हलंत शकार है। मी को लघु गिनेंगे क्योंकि छोटी की मात्रा है, और शु को भी लघु गिनेंगे क्योंकि उसमें भी छोटा उ की मात्रा है। तो मुक्तेषु यानी ताराज, रश्मिषु यानी भानस भगण, ठीक है। तब जा जगौगा है, तो ये पहले में तो हो गया, मुक्तेषु में तो हो गया। मुक्तेषु में यहाँ पर हमारे पास तगण आया और रश्मिषु में भगण आया, ठीक है। सबसे पहले मुक्तेषु में क्या ऐसे आया, मुक्तेषु गुरु गुरु लघु यानी ताराज, रश्मिषु में आया गुरु लघु लघु यानी भानस। तीसरा है निरायत पूर्व, तो निराय में नी लघु है, रा गुरु है और य लघु है यानी जभान। निराय त पूर्व, त लघु है, पूर्व का पू गुरु है और वह लघु है, ये भी जभान हो गया। तो निरायत पूर्व, ये दोनों जगह जगण और जगण हो गया। निरायत तो निराय लघु गुरु लघु यानी जभान, तो नी लघु है, रा गुरु है और य लघु है, तो निराय। फिर त पूर्व, त लघु पूर्व तो पू गुरु और वह लघु, तो ये भी हो गया जभान। निरायत पूर्व, इसमें जभान दो जगण हो गए। तो तब जा जगौगह और गुरुवर्ण काया, ये दोनों गुरुवर्ण हैं, का गुरु है और या भी गुरु है, हो गए 14। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, यहाँ पर मैंने आपको 14 वर्ण गिन के बता दी है। अब एक बार पूरा श्लोक और सुन लीजिए दोबारा। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णाः, आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया। और चतुर्थ पंक्ति है अंतिम, धावन्त्यमि मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। प्रथम अंक का अष्टम श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का कौन सा श्लोक है? अष्टम श्लोक। जब आप ढूंढेंगे याद करने के लिए तो आसानी से मिल जाएगा। और लक्षण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के, मैंने 3 लक्षण बताए हैं। पहला है वसंत तिलका, सबसे पहला लक्षण जो मैंने बताया था, वसंत तिलका तभौ जौ गौ, वसंत तिलका तभौ जौ गौ, ये लक्षण पिंगल सूत्र का है। ज्ञेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगह, यह छंदो मंजरी का है। और उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, ये वृत्त रत्नाकर का है। और तीनों ही लक्षणों का एक ही अर्थ होता है कि जिसके प्रत्येक चरण में चतुर्दश वर्ण होते हैं और जिसकी जाति शक्वरी है, 14 वर्णों के होने के कारण जाति शक्वरी जाति का ये छंद है। इसकी जाति शक्वरी है वसंत तिलका की, और इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः किस तरह से होते हैं? तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु। तभ जा, तो तभ यानी तगण भगण, जा मतलब जगण, जगौ यानी फिर जगण, और गौ मतलब गौ गह, 2 गुरु वर्ण। ठीक, तो वसंत तिलका जो है उसके लिए लिखा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, या गेयम वसंत तिलकम तभजा जगौगह। ठीक, और ये जो चरण के अंत में इसमें यति होती है। इस प्रकार से 14 वर्ण यहाँ होते हैं, क्रम बता दिया है। और उदाहरण एक बार पुनः बढ़ देता हूँ। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा, आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया। तृतीय पंक्ति है आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया, और अंतिम पंक्ति है धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः, धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। प्रथम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का अष्टम श्लोक। अब यहाँ पर आज हमने जिस छंद का अध्ययन किया उस छंद का
क्या नाम है? वसंत तिलका। और ये वसंत तिलका कौन सी जाति का छंद है? शक्वरी जाति का छंद है। इसकी जाति क्या है वसंत तिलका की? शक्वरी। क्यों है शक्वरी? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 14 चतुर्दश अक्षर वर्ण होते हैं। और वो किस क्रम में होते हैं? वो किस क्रम में होते हैं? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुवर्ण के क्रम से होते हैं। तो मैंने जो आपको बताया है उसको आप अच्छे से स्मरण रखेंगे और अगला छंद हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।